भारत की प्राचीन धरती पर जादू, लोक कथाएं और रहस्य आज भी जीवित हैं। कभी पर्वतों की चोटी पर, कभी किसी नदी के किनारे, तो कभी किसी फूल की पंखुड़ी में छुपे होते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी है चंद्र पुष्प की परी की, जो हर पूर्णिमा को धरती पर उतरती है, पर दिखाई देती है सिर्फ उन्हें जिनका हृदय निष्कलंक हो। यह कोई साधारण परी नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षक, इंसान और धरती के बीच का सेतु है। उसकी उपस्थिति का अर्थ है बदलाव, शुद्धता और एक नई शुरुआत। इस कहानी में हम एक शहर की लड़की मेघा के माध्यम से उस रहस्य से पर्दा हटाते हैं जिसे लोग केवल एक लोक कथा समझते थे। लेकिन क्या होता है जब कहानी हकीकत बन जाए? आइए चलें उत्तराखंड की उन वादियों में जहां एक फूल की खुशबू से एक परी जागती है और एक साधारण लड़की को असाधारण बना देती है। चंद्रपुष्प की परी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक गांव था, तपोवन। यहां हर साल पूर्णिमा की रात को एक रहस्यमयी फूल खिलता था, चंद्रपुष्प। कहा जाता था कि इस फूल के खिलते ही एक परी धरती पर आती है, लेकिन उसे देख पाना आसान नहीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार चंद्रपुष्प को सिर्फ वही देख सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। इस बार गांव में एक नई लड़की आई थी, मेघा, जो दिल्ली से अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आई थी। उसे जादुई कहानियां पसंद थीं, लेकिन इन बातों पर वह ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। एक शाम नानी ने मेघा को बताया, कल पूर्णिमा है। अगर तुझमें सच्चाई है तो चंद्रपुष्प तुझे जरूर दिखेगा, और शायद परी भी। मेघा ने हंसते हुए कहा, नानी, ये सब कहानियां बच्चों के लिए होती हैं। अगली रात पूर्णिमा थी। गांव का आकाश चांदी जैसा चमक रहा था। मेघा अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर चल पड़ी, जहां वो फूल खिलता था। आसपास कोई नहीं था। हल्की हवा चल रही थी और नीचे घाटी में मंदिर की घंटियां बज रही थीं। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने फैली। जब उसकी आंखें रोशनी की तरफ देखने का काबिल हुईं, तो उसने देखा एक लड़की, लगभग उसकी उम्र की, सफेद और नीले लिबास में, चांद जैसी आभा लिए हुए, सामने खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे वही चंद्रपुष्प खिला हुआ था। तुम कौन हो? मेघा ने हकलाकर पूछा। मैं वही हूं जिसकी कहानियां तुम्हारी नानी ने सुनाई। वह मुस्कराई। मैं चंद्रपुष्प की रक्षक हूं, एक परी। पर तुम मुझे दिख क्यों रही हो? मेघा ने पूछा। परी ने गंभीरता से कहा, क्योंकि इस बार कुछ बदलने वाला है। तभी सब कुछ धुंधला होने लगा। मेघा को चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो गांव में थी, लेकिन एक अजीब बात हुई। अब वो जो भी पौधा छूती वह हरा हो जाता, जिस कुएं से पानी निकालती वह मीठा हो जाता। लोग उसे देखकर सिर झुकाने लगे। उसकी नानी बोली, मेरी बच्ची, तुझमें अब चंद्रपुष्प की शक्ति है। शायद वो परी तुझे अपना उत्तराधिकारी बना गई। मेघा अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी। वह गांव की नई रक्षक बन चुकी थी, एक ऐसी इंसान जिसमें परी की आत्मा थी। और जब भी पूर्णिमा आती, पहाड़ी की छोटी से नीली रोशनी फैला करती।